नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं कि कक्षा 11 का हिंदी अनिवार्य का पेपर अपन लोग देख रहे हैं। वार्षिक परीक्षा 2023-24 आप देख सकते हैं और ये 100 नंबर का पेपर है। 3 घंटे का टाइमिंग है। तो दोस्तों कुछ बच्चों का ये पेपर हो चुका है, कुछ बच्चों का पेपर होना बाकी है। तो आप वीडियो में बने रहें, सेम पैटर्न के ऊपर आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो देखें, सबसे पहले आपसे अपन को बोला जा रहा है कि निम्न चयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। तो पहले में दे रखा हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं, तो इसका आंसर होगा स प्रेमचंद। दूसरे में दे रखा निम्नलिखित में से कृष्णा सोवती की रचना है, तो ये होगा आपका ए समय सरगम। तीसरे में अपन से दे रखा है कि विदाई भाषण के आधार पर लेखक के अनुसार विछड़न का समय होता है, तो तीसरे का आंसर है यहाँ से शांत। फिर आगे दे रखा है सत्यजीत राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करवाने वाली फिल्म का नाम है, तो चौथे का आंसर होगा आपका द पथेर पांचाली। पांचवे का होगा निम्नलिखित में से मीरा जिस काव्य धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवियत्री थी, तो इसका पांचवे का जो आंसर होगा ये होगा आपका द है ना, प्रेम मार्गी धारा। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर अपन लोग छठे क्वेश्चन में। तो इसमें अपन को दे रखा है, देख सकते हैं, कबीर ने किताबी ज्ञान के स्थान पर निम्नलिखित को प्रमुखता दी है, तो छठे का आंसर होगा आपका आँखों देखा सत्य और अनुभव। सातवें में होगा जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है माध्यम है, तो यहाँ से होगा यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा ब इंटरनेट। आठवें में है हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था, तो इसका आंसर होगा आपका नवे क्वेश्चन में निम्नलिखित में से तत्समूह शब्द नहीं है, तो इसका आंसर है वही दूध। फिर 10वें क्वेश्चन में सब किसी पत्र ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता है, तब याद दिलाने हेतु भेजे जाने वाले पत्र को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा 10वें में ये हो जाएगा ब। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन लोग 11वें क्वेश्चन में। तो 11वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, देख सकते हैं, बोला जा रहा है राजस्थान का लोक नृत्य है, तो राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है, यहाँ से द हो जाएगा घूमर। फिर 12वां क्वेश्चन है जो सदा से चलता आ रहो इस वाक्य के लिए प्रयुक्त एक शब्द है, तो इसका आंसर होगा सनातन। फिर दूसरे क्वेश्चन में अपन लोग चल देते हैं दोस्तों। तो दूसरे क्वेश्चन में अपन को ब्लैंक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इनका अपन को जवाब अपन को देना है। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन में है जिस शब्द में लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता है वे फिर ब्लैंक कहलाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, वे अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, अवयव कहलाते हैं। अब ऐसे दूसरे में क्या है, किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। क्या कहलाएंगे, पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। फिर इसके बाद में थर्ड में बोला जा रहा है वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते तथा अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं वे शब्द कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं रूढ़। क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो अब चलते हैं आगे। तो आगे अपने पास में क्वेश्चन आता है फोर्थ में क्या दे रखा है, देख सकते हैं आप लोग, जिस वाक्य में एक उद्देश्य एवं एक विधेय हो वह वाक्य कहलाता है, तो यह कहलाएगा सरल वाक्य। क्या कहलाएगा, सरल वाक्य। क्या कहलाता है, सरल वाक्य आपका कहलाता है। फिर इसके 5 में है परिश्रम करने वाला कभी नहीं हारता, इस वाक्य में अवयव है, तो इसमें अवयव क्या है, तो इसके अंदर जो 5वां है इसमें है कवि। क्या होगा, कवि, यह आपका आंसर आ जाएगा। तो छठे में अविकारी शब्द मुख्यतः प्रकार के होते हैं, तो ये हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं अपने पास में। इस तरह से दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन भी हो जाता है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो दोस्तों अपने पास में तीसरा क्वेश्चन आता है जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ें, ये धन के ऊपर है, मैंने पूरा पढ़ लिया है, तो मैं आप सभी को इनके उत्तर बता देता हूँ। तो पहले में आपसे बोला जा रहा है क्या कि धन का महत्व,
है ना, नहीं सॉरी, उपयुक्त मैंने पहले मेरे दिमाग में चल रही है आगे कैलकुलेशन। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्ष लिखिए। तो यहाँ उचित शीर्ष होगा धन का महत्व। फिर इसके बाद में 12वां है जिसमें बोला जा रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है, 12वां का क्यों नाम आ रहा है मेरे को। दूसरा क्वेश्चन है, संसार में किस प्रकार के मनुष्य की पूजा की जाती है। तो इसका आंसर होगा जिस मनुष्य के पास धन होता है उस मनुष्य की पूजा की जाती है। फिर तीसरे क्वेश्चन में क्या है, संसार में किस तरह के लोगों को पूछा तक नहीं जाता। तो इसका आंसर होगा जिन लोगों का जीवन का उद्देश्य केवल रुपया व आपके पास में टोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। यह आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में मानव समाज किस प्रवृत्ति अवश्य होता है, किस प्रवृत्ति अवश्य होता है। तो इसका आंसर होगा मानव समाज स्वार्थी अवश्य होता है। फिर इसके बाद में है 5वें क्वेश्चन में परलोक शब्द में निहित उपसर्ग है, तो इसमें है पर। फिर इसके बाद में है क्वेश्चन ये 6 नंबर, तो जिसमें बोला जा रहा है संसार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका होगा सम प्लस सार, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं दोस्तों आगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देख सकते हैं, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दीजिए। अपन से ये बोला जा रहा है, तो इसको आप पद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक का जवाब आप लोग दे देंगे। तो फिर सबसे पहले क्वेश्चन में अपन लोग चल रहे हैं, तो इसमें अपन से बोला जा रहा है उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका आंसर होगा खेत की हरियाली। आपका आंसर क्या हो जाएगा, खेत की हरियाली। फिर ऐसे दूसरा है जिसमें खेतों में दूर तक क्या फैला हुआ है। तो इसमें आंसर आएगा खेतों में दूर दूर तक मखमल की तरह मुलायम हरियाली फैली है। तीसरे का आंसर देखते हैं, तो इसमें तीसरे में क्या है, सोने की किंकणियाँ किसे कहा गया है। तो इसमें होगा सोने की किंकणियाँ अरहर और सनही की फसल को कहा गया है। तो फिर चौथे क्वेश्चन में है आपके पास में फूली सरसों पीली पीली भक्ति में निहित अलंकार का नाम लिखिए। तो इसमें होगा पुनरुक्ति प्रकाश। फिर 5वें में है आपके पास में जो गेहूं में बाली आने से कौन रोमांचित है। तो इसमें होगा धरती खुशी से रोमांचित है। फिर 6ठे क्वेश्चन में है मखमली पेटियों से कौन लटकती हुई है। तो मखमली पेटियों से छिमियाँ लटकी हुई है। ये आपके गद्यांश के अनुसार आंसर हो जाएंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट खंड ब में। तो खंड ब में आप लोग देख सकते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न है, 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो ये दोस्तों बुक के क्वेश्चन है। जैसे कि 5वां क्वेश्चन है गलता लोहा के पात्र मोहन की चारित्रिक विशेषता लिखिए। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। 6ठे क्वेश्चन में है निर्भय बया कछु नहीं व्यापो कटे कबीर दीवाना, इसका बताना है। फिर चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट में, तो इसी का 7वां क्वेश्चन आता है फीचर और समाचार में कोई 3 अंतर दीजिए। 8वें में है लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह ज्ञानपन ही है, इस पंक्ति का आशय लिखिए। 9वें में है कोई निर्माण संबंधित प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। फिर खंड स में आ जाते हैं जिसमें 10 से 14 तक के प्रश्न दे रखे हैं, 60 से 80 शब्दों में करना है। फिर प्रश्न संख्या में 100 शब्दों में उत्तर आपको देना है। तो 10वें क्वेश्चन में अपने पास में आ रहा है, तो क्या है इसमें, तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया। मन्नू भंडारी की पटकथा में निहित पात्र की मानसिकता को अपने शब्दों में लिखिए। इसके तो हम ये नहीं आता था, आप ये भी कर सकते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके कविता के आधार पर पिता की व्यक्तित्व विशेषताएं लिखिए। ऐसे 11 क्वेश्चन है। दबा हुआ व्यक्ति एक कवि है, इस बात का पता कैसे चला और इस जानकारी के बारे में फाइल में आई संवेदन शून्यता और अमानवीयता के बारे में लिखिए। ये नहीं आता था आप नीचे वाला कर सकते हैं इसके अथवा का। आप चलते हैं 12वें क्वेश्चन में। 12वें क्वेश्चन में आपसे दे रखा है दोस्तों कला और भाषा के अंतर संबंध के बारे में भारतीय कलाएं पाठ के आधार पर
अपने तर्क लिखिए। ये नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं। अब ऐसे 13 क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में वर्तमान में परिवर्तन आया है। इस कथन की राजस्थान की रजत बूंदी पाठ के आधार पर समझाइए। ये नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में है 14वां क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख सकते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, फिर दे रखा है एबस की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चित्रकूट में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यालय पत्र लिखिए। आपको पत्र लिखना है। फिर इसमें आप नेक्स्ट में ये भी देख सकते हैं कि आपको ये दे रखा है आपके विद्यालय के अध्यापक पिछले सप्ताह सेवानिवृत्त हो गए, उनके विदाई समारोह पर प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में तैयार कीजिए। ऐसे 15 क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला जा रहा है संदेश ग्रहण करने और भेजने असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है, स्पष्ट करते हुए चंपा की मन संकल्पना को अपने शब्दों में लिखिए। ऐसे ही इसके अथवा में आपको दे रखा है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। फिर 16वां क्वेश्चन आता है तो जिसमें आप देख सकते हैं क्या दे रखा है आपके सामने। इसमें दे रखा है कि यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। लेखक के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों इस पद्यांश को ध्यान से पढ़ें और इसकी सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। आपको ये नहीं आता तो इसको पढ़ करके इसकी सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। फिर 18 क्वेश्चन भी सेम ही है आपके पास में, जिसमें आपसे दे रखा है दोस्तों क्या देख सकते हैं, बोला जा रहा है निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो अब गद्यांश आ गया, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। अगर ऊपर वाले की नहीं आती है तो नीचे वाले की भी सप्रसंग व्याख्या आप लोग कर सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन इसका 20वां है जिसमें बोला जा रहा है निम्न विषयों में से एक पर सारगर्भित निबंध लिखिए और 300 शब्दों में लिखना है। चाहे तो आप लिख सकते हैं योग और स्वास्थ्य पे। ऐसे दूसरा आपके पास में है वर्तमान युग में मोबाइल वरदान या अभिशाप। तीसरे में नारी शिक्षा सशक्तिकरण। चौथा है आधुनिक फैशन का समाज पर प्रभाव। और यहाँ से 5वां दे रखा है किसी विज्ञान मेले की यात्रा। तो दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।